नमस्कार। आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और ये बात भी जाहिर है कि इस चुनाव में राजद को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का दावा करने वाले तेजस्वी यादव की पार्टी राजद 25 सीटों पर ही सिमट गई और राजद के इस खराब प्रदर्शन के बाद अब मदन प्रसाद खूब चर्चा में आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये वही मदन प्रसाद है जिनका राजद ने टिकट काट दिया था और वो फूट फूट कर रोने लगे थे। गौरतलब है कि मदन प्रसाद पटना स्थित लालू यादव के घर के बाहर जमीन पर भी लेट गए थे और गुस्से में कह दिए थे कि राजद को सिर्फ 25 सीटें ही मिलेंगी। और अब जब चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं तो मदन प्रसाद की बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि वो राजद को 25 सीटों पर सिमटने का श्राप देते हैं। वहीं विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मदन प्रसाद का एक और बयान अब सबके सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि पार्टी की इस हार से मेरा मन दुखी तो है, लेकिन भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। उन्होंने ये दावा किया कि कुछ लोग पार्टी को बर्बाद करने में लगे हैं और जब तक उन्हें पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाता, पार्टी का भला नहीं हो सकता है। हम आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को मदन प्रसाद ने राजद से टिकट कटने के बाद कहा था कि तेजस्वी यादव सरकार नहीं बनाएंगे। तेजस्वी बहुत घमंडी है, लोगों से मिलते नहीं हैं, वो टिकट बांट रहे हैं, संजय यादव ये सब कर रहे हैं और मैं यहाँ मरने आया हूँ। लालू यादव मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा था कि वो मुझे टिकट देंगे। उन्होंने भाजपा के एजेंट संतोष कुशवाहा को टिकट दे दिया है। उन्होंने आगे बताया था कि 2020 में लालू जी ने मुझे रांची बुलाया और तेली समुदाय की जनसंख्या का एक सर्वेक्षण भी करवाया था और बताया कि मदन प्रसाद मधुबन विधानसभा क्षेत्र से रणधीर सिंह को हराएंगे। और तेजस्वी जी और लालू जी ने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा था कि वो मुझे टिकट देंगे। मैं 90 के दशक से पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ और मैं एक गरीब आदमी हूँ और मैंने अपनी जमीन तक बेच दी है। ऐसे में जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने राजद को 25 सीटों पर सिमटने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव घमंडी हैं और कुछ लोग पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। तो अब राजनीतिक गलियारों में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या राजद की हार का एक बड़ा कारण मदन प्रसाद का दिया हुआ श्राप भी है या नहीं। गौरतलब है कि लालू परिवार आजकल अपने अंदरूनी पारिवारिक कलह की वजह से भी काफी चर्चा में है और बार बार राजद के संजय यादव निशाने पर आ रहे हैं। और अब देखना होगा कि राजद पे लगातार लग रहे इन आरोपों पर क्या तेजस्वी यादव कोई सफाई देते हैं या नहीं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यावर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।